अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार हेल्दी कद्दू चना मूंग दाल, जो कि परफेक्ट कम्बिनेशन है चने मूंग दाल कद्दू का, जो ना सिर्फ टेस्ट में ज़बरदस्त है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप रोज़मर्रा की सिंपल और टेस्टी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में बनाने का बहुत ही आसान तरीका है कद्दू और चने मूंग दाल का। तो इसके लिए परफेक्ट मसाला है, घर पर आप रेस्टोरेंट स्टाइल पर बहुत ही आसानी से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट लेके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए तो इसमें नमक, लाल मिर्च और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला डाला है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है पपरिका पाउडर, ताकि हंडिया में प्यारा सा कलर आ जाए, सूखा धनिया और गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा। अच्छे तरीके से बुनाई करने के साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही डाल दी है। दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है मसाले की। तो अच्छे तरीके से इसी तरीके से हम लोग बुनाई करते जाएंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा आप लोग पानी ऐड करते जाइएगा, ताकि हम लोगों का मसाला नीचे नहीं लगे। तो इस तरीके से ही आप लोग देखते जाएंगे किस तरीके से मसाला रेडी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग आसान वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा आसान वीडियोस मिलेगी। तो यहाँ पर जी मेरे पास आधा किलो कद्दू थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर बारीक बारीक काट लिया है और अच्छे तरीके से मैं ये कद्दू इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे तरीके से कद्दूओं की भुनाई कर लूँगी, ताकि कद्दू भी बिल्कुल इसके अंदर हो जाए, पक जाए। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप ही मैंने मूंग दाल ली थी और हाफ़ कप ही चने की दाल। इसको मैंने भिगो के रख दिया था आधे घंटे पहले। तो अब मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दी और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया। आप लोग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं अगर चने की दाल गली हुई ना हो। तो यहाँ पर जी मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जी चने की दाल बहुत ज़बरदस्त सी पक चुकी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाया था। बिल्कुल लास्ट पर हम लोग इसकी गार्निशिंग करेंगे। पहले हम लोग डिश आउट करेंगे इस मज़ेदार से सालन को। तो आप लोग ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिश आउट करेंगे और सबसे लाजमी इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी में डलेगा, जिससे इस रेसिपी में जान आ जाएगी, आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पर इसके ऊपर अदरक और लंबाई में काट कर डालनी है, सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।